स्टार्ट करते हैं लाइट का साइन कन्वेंशन। हम लोग फिगर देख लिए थे कि कॉनकेव में कॉन्वेक्स में दोनों में, कॉन्वेक्स में हम लोगों ने 2 कंडीशंस देखे थे और कॉनकेव में 6 कंडीशन, टोटल 8 कंडीशन हम लोग मिरर में देखे थे। और हर पोजीशन पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा और उसके अकॉर्डिंग हमने इमेज बनाया। मतलब इमेज बनाने के लिए हम लोगों को कंप्लीट आ चुका है। और इसमें हम लोग अब जो है हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स फॉर्म में जाएंगे। तो उसके पहले है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि इस जब हम लोग लाइट के क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें साइन का बहुत इंपॉर्टेंस होगा। यू कहाँ प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, कहाँ वी प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, एफ कहाँ प्लस, ये सब चीज हम लोग देखें। मतलब साइन का इंपॉर्टेंस है। कोई एक फिगर ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स को पैरेलली देखेंगे। कॉनकेव का हम लोग अगर फिगर देख ले, कॉनकेव का एक छोटा सा फिगर ले लें, ये आपका एक फिगर है। या पहले हम लोग यू और वी हम लोग ये समझे कि यू वी एफ क्या है कंडीशंस में। एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव है, पी एफ सी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं बियॉन्ड। ये ऑब्जेक्ट हमने दिखाया और इसका इमेज हम लोग बना देते हैं। और हमने एक फॉर्मल इमेज बना दिया यहाँ पर, ए डैश और ये। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज होता है। तो सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं एफ क्या होता है। एफ है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है। एफ क्या है, कोई भी, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, कोई भी डिस्टेंस जो है, कोई भी डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो फ्रॉम कहां से करेंगे, पी से करेंगे। कोई भी लेंथ जो मेजर करोगे वो कहां से करोगे, पी पॉइंट से करोगे। तो फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। हर पॉइंट जो है वो पी से मेजर होगा, वो एफ कहलाएगा। ठीक है, यू देखिए क्या होता है, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, यहाँ पर। ये जो डिस्टेंस होगा पी से वो यू कहलाएगा। ठीक है, वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये भी अब इमेज यहाँ पर बना हुआ है, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, ये v। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आर। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कोई भी पॉइंट जो है वो पी से मेजर होगा। पी एफ आपका फोकल लेंथ हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी और बी के बीच का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो पी और बी होगा। इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस है भी। और आर होता है सी और पी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग आर कहेंगे। ये डिस्टेंस आपका है जो यूज करेंगे। इसके अलावा होता है कि एच आई। एच आई क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज। इमेज हाइट, इमेज हाइट। अब इमेज की हाइट क्या है, ए डैश बी डैश, ये इमेज की हाइट हो गई आपकी। एच आई, एच ओ क्या होगा, ऑब्जेक्ट हाइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट है। इतने डिस्टेंस आपको मेजर करने होंगे। सेम आपका जो 9th में पढ़े हैं साइन कन्वेंशन, बस उसी को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। जो वहां पर आप फॉलो क्या किए थे, ओरिजिन होता था 0 0, और इससे राइट जाते थे एक्स एक्सिस में तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड आते थे तो नेगेटिव, ऊपर जाते थे तो पॉजिटिव, और नीचे आते तो।
ठीक है, सेम। अब यहां पर जो है ओरिजिन आपका क्या है, पी है। पी से अब ओरिजिन आपका क्या हो गया, पी हो गया। पी आपका ओरिजिन, पोल, पोल आपका ओरिजिन है। पोल और पोल के राइट साइड जाओगे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड आओगे नेगेटिव, ऊपर जाओगे पॉजिटिव, नीचे आओगे नेगेटिव। बस सेम आपका है। जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कंसेप्ट था वही यहाँ पर पोल का है और सेम है। एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस पर प्लस, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर प्लस, वाई एक्सिस पर प्लस ऊपर, और लेफ्ट साइड माइनस, नीचे माइनस। सेम कंडीशंस जो आप लिए और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बनाओगे। और अब हम लोग जो है इसी पैटर्न को देखते हुए अगर हम आपसे पूछें कि इस फिगर में सारे वैल्यूज क्या हो रहे हैं, लेफ्ट, तो कुछ चीजें कंसेप्ट को ये क्लियर कर लीजिए कि कनकेव मिरर अगर हमारा है, अगर मिरर हमारा कौन है, कनकेव है, कनकेव अगर मिरर है तो फोकल लेंथ ऑलवेज, कॉनकेव में यहाँ पर लिख लीजिए कि कॉनकेव में क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, ऑलवेज, क्योंकि वो लेफ्ट ही होगा, लेफ्ट ही होगा फोकल लेंथ, कभी भी निगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता कनकेव में। तो जैसे भी आप कनकेव में देखोगे तो आप एफ को निगेटिव कर देना। यू लेफ्ट साइड ही हम लोग कर, जो भी फिगर हम बनाते हैं उसमें यू क्या होता है, लेफ्ट साइड होगा मिरर के। तो लेफ्ट साइड अगर होगा तो यू क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव, यू क्या होगा, नेगेटिव, ऑलवेज, 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 ऑलवेज यहाँ पर कॉनकेव के केस में। लेकिन यू को कह दोगे कि ऑलवेज, मतलब कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स, दोनों केस में आप यू को जो है निगेटिव लोगे, क्योंकि हम लोग जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड ही रखते हैं। अब आते हैं जो कॉम्प्लिकेशन है इसमें वो, अच्छा एक चीज और देख, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि हमेशा वो पोल के ऊपर होगा, तो एचओ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज, ये ऑलवेज, ये ऑलवेज होगा, कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स। ये बहुत अच्छे से आपको समझना है, काफी टाइम इसको रिपीट हम करेंगे ताकि ये आपको न्यूमेरिकल में अगर कहीं प्लस की जगह माइनस आप डाल दोगे कंप्लीट। अब मान लो कि कॉनकेव में एफ होता है नेगेटिव, आप प्लस डाल दोगे आंसर। अब क्या होगा कि एच आई देखते हैं, पहले एच आई देख लेते हैं। एच आई भी एक क्लियर है, एच आई जो है, अगर आपका एच आई यहां पर क्या है, नीचे, कब, जब इन्वर्टेड होगा तो इमेज हमेशा नीचे बनता है। तो आप ये दिमाग में रखो कि प्लस होगा जब इरेक्ट, इरेक्ट होगा तो हमेशा वो प्लस होगा। इरेक्ट कब होगा, जब वर्चुअल इमेज बनेगा। तो वर्चुअल में एच आई क्या होगा, प्लस, और एच आई जो है निगेटिव कब होगा, जब वो रियल का मतलब इन्वर्ट। ये आपको दिमाग में कट तो नहीं रहा है, यहाँ पर देखें, चलिए कट नहीं रहा, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि फोकल लेंथ कॉनकेव में ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। बल्कि आप यहाँ पर ये देखिए, तब तो यहाँ पर दोनों पैरेलली अगर आप लेकर चल सकते हैं तो कॉनकेव में, कन्वेक्स में एफ क्या हो जाएगा, तो पहले कन्वेक्स का भी इधर साथ में लिख लो, कन्वेक्स का क्या हो जाएगा, कन्वेक्स में एफ होता है, क्योंकि कन्वेक्स का एक फिगर अगर आप देखोगे तो सब वो राइट साइड फिगर होता है। तो कन्वेक्स में एफ क्या होगा, नेगेटिव, यू तो नेगेटिव रहेगा ही ऑलवेज, यू तो नेगेटिव रहता ही है, और ये सब वही रहेगा। वी पर हमारा मेन फोकस रहेगा, तो वी देखिए यहाँ पर वी भी होता है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होगा, सिर्फ ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना। इसमें सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे, एच आई, एच ओ,
ये सारे पॉजिटिव होंगे, सिर्फ यू नेगेटिव होगा, है ना। इसमें यू सिर्फ नेगेटिव होगा कॉन्वेक्स में, और सारे वैल्यूज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये आप दिमाग में से, कॉनकेव में वी का देखिए, कॉनकेव में वी जो है, जब इमेज रियल हो, अगर रियल होता है तो निगेटिव होगा, जब रियल हो तो निगेटिव, और v प्लस होगा जब वो वर्चुअल। बस ये दो चीज आप दिमाग में सेट रखिए कि जब रियल इमेज बनता है तो निगेटिव होगा, और जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो वो पॉजिटिव। तो जितने साइन कन्वेंशन आपको दिमाग में सेट करना है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन उसको शॉर्ट में जानने के लिए आप ये जान लो कि कन्वेक्स में सारे ऑल पॉजिटिव एक्सेप्ट यू नेगेटिव, सारे पॉजिटिव। इसलिए कन्वेक्स का तो काम खत्म हो गया, कन्वेक्स में तो कोई टेंशन नहीं है, आपके सारे जो है वो पॉजिटिव हो गए, सिर्फ यू को नेगेटिव करना है। कनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, यू तो नेगेटिव सब में है, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है। इसमें एफ पॉजिटिव होता है, इसमें एफ नेगेटिव होता है, इसके लेफ्ट साइड होता है। और जब इमेज वर्चुअल होगा, तो इमेज जब वर्चुअल होगा तो वी भी प्लस होगा और एच आई भी प्लस होगा। ये दोनों देखिए अब यहाँ सिमिलर हो रहा है। वी जब रियल होगा तो यहाँ भी निगेटिव होगा और एच आई भी निगेटिव होगा। तो इस वी और इस दोनों के बीच सिमिलैरिटीज आपको दिख रहा है कि आपको, और एच ओ तो ऑलवेज पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, यू ऑलवेज पॉजिटिव है, एफ ऑलवेज निगेटिव होगा कॉनकेव में। लेकिन इस दोनों के बीच सिमिलैरिटीज है, वी प्लस तो एच आई वी प्लस, क्योंकि दोनों ही क्या है, ये भी आपको प्लस तो दोनों ही वर्चुअल होगा, और वी निगेटिव तो एच आई वी निगेटिव, क्योंकि दोनों ही क्या है, रियल इमेज होता है। तो इस तरह, और हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन आपको दिमाग में रखना है। उसी के बाद कोई भी जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उस न्यूमेरिकल को आपको कंप्लीट करने होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन के बिना, अब देखिए साइन कन्वेंशन अगर क्लियर हो गया तो अब हमारे पास फॉर्मूला आता है मिरर फॉर्मूला। क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। फर्स्ट हमारा है मिरर फॉर्मूला। तो एक तो आप पहले भी देख चुके होंगे कि F इक्वल टू क्या है, R/2। ठीक है, F इक्वल टू, ये जो मिरर फॉर्मूला है ये दोनों के लिए इक्वली है, जो आपका कॉनकेव मिरर में होगा वही कन्वेक्स मिरर में होगा, तो इसलिए इसका नाम ही रखेंगे मिरर फॉर्मूला। F इक्वल टू R/2, मतलब फोकल लेंथ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के। दूसरा इसमें फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला है। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। आपको इसमें दो चीज गिवन रहेगा, मान लीजिए u और v गिवन है तो f निकालना है आपको, फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस अगर दिया है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, या ऑब्जेक्ट, मतलब दो इसमें आपको गिवन रहेगा। तीसरा आपको, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो कभी कभी आपको यूज होगा, मैं वो होगा m एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी। ये एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाता है। m जो होता है मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि रेशियो किसका, बेसिकली इसका रेशियो है। रेशियो किसका है, एच आई अपॉन एच। ठीक है, एच आई अपॉन एच, इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रेशियो चाहिए उसको।
क्या रेशियो। अब इसमें देखिए क्या होता है कि m प्लस में भी हो सकता, m माइनस भी हो सकता, और m जो है ये m पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। m पॉजिटिव कब होगा ये आपको बताना होगा। ठीक है, आपको कोई वैल्यू दिया रहेगा m और m माइनस, इसका दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता है कि मैग्निफिकेंस तो 4 है बट वो प्लस और माइनस में है। इसका मतलब क्या होता है कि माइनस कब होगा, तो ये डिपेंड किस पर करेगा, एचओ पर नहीं करेगा। एचओ तो क्या होता है, ऑलवेज, ये क्या होता है, ऑलवेज। ऑलवेज एचओ हमेशा क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हो, मिरर के पोल एफ सी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो एचओ क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव है, तो इस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। तो मैग्निफिकेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्निफिकेंस बेसिकली डिपेंड किस पर कर रहा है, एच आई, साइन का। साइन कन्वेंशन में जो है वो किस पर डिपेंड करता है, एच आई। अगर एच आई आपका प्लस है तो एम भी प्लस है। तो एच आई प्लस कब होता है, एच आई अगर प्लस है तो एम भी क्या है, प्लस है। एच आई आपका क्या है, माइनस है, तो एम भी माइनस है। ठीक है, अब एच आई प्लस कब होगा, इमेज प्लस कब होता है, जब वो इमेज क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ये जब वर्चुअल होगा तब प्लस होगा, और जब रियल होगा तो वो माइनस होगा। तो जब इमेज माइनस होगा, तो जब आपको प्लस दिया हुआ है आप समझ जाइए कि यहाँ इमेज जो है यहाँ पर वर्चुअल है, और अगर ये माइनस है तो ये रियल है। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ से हिंट लेना है कि अगर m और m अगर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, एच आई जो है वो प्लस, और अगर m माइनस है तो एच आई क्या होगा, निगेटिव है, मतलब रियल इमेज है। तो इससे यहाँ पर थोड़ा आप क्लियर आप कर लोगे कि मैग्निफिकेंस अगर प्लस है तो इट मीन्स कि एच आई वहां पर क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि एचओ पर वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और वी यू एफ के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, लेफ्ट और राइट में आपको ये सिर्फ देखना है, सिर्फ आपको मैग्निफिकेंस के टर्म में आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद हमारा एच आई अपॉन एच ओ जो है माइनस भी अपॉन यू के भी इक्वल होता है। तो कभी कभी हम लोग ये भी यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, ये एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस भी बाय यू भी हम लोग कर लेते हैं। इस तरह से हमारा जो है तीन फॉर्मूला मेन हुआ, एफ इक्वल टू आर बाई टू, ये तो क्लियर है, कॉनकेव में एफ जो है वो निगेटिव है, वो तो हम लोग देख चुके हैं कि क्या होगा। और वन मिरर फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला होगा वो यही। और किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी न्यूमेरिकल में हमको तीन चीज निकालना होता है। कोई भी अगर न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तो बेसिकली उसमें क्या निकालेंगे, तो वही तीन चीज निकालेंगे जो हम लोग मिरर, और मिरर में जो है कोई भी जो है जो हम लोग जो है डायग्राम, जो रे डायग्राम बनाए थे तो उसी पर वो डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लो कि नेचर ऑफ द, नेचर बताना है, नेचर का मतलब ही क्या होता है, या तो वो रियल है, या तो वो रियल है या वर्चुअल है, ये देखोगे। अब रियल और वर्चुअल देखोगे। दूसरा आप क्या होगा, पोजीशन बताओगे, पोजीशन आपसे पूछ सकता है। तीसरा मैग्निफिकेंस भी पूछ सकता है, मैग्निफिकेंस भी, ये तीन चीज पूछा जा सकता है। ऐसे पूछने को तो यू भी पूछ सकता है, बी भी पूछ सकता है, भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये आपको नेचर में क्वेश्चंस दिए रहते हैं। अब आते हैं हम लोग इस पर क्वेश्चन कंप्लीट स्टार्ट। अब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कर रहा है, कह रहा है फाइंड द साइज, साइज बताना है, एंड नेचर, नेचर बताना है, एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। तो तीन चीज आपको फाइंड करना है। एक तो आपको नेचर बताना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज का फाइंड क्या करना है, पहले उसको फाइंड कर लेते हैं। तो पहला है कि साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ मतलब एच आई आपको बताना है।
नेचर तो नहीं, ठीक है। उसके बाद ये दो अगर हम लोग निकाल लेते हैं, गिवन क्या है आपके पास, गिवन क्या है भाई, गिवन आपको देखते हैं क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब एच, एच ओ कितना है 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव। मिरर कौन सा है, मिरर कौन सा है, कनकेव, ठीक है। डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यू, यू कहां पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है 15 सेंटीमीटर, तो यू आपको है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये वैल्यू तो आपने लिख दिया, अब इसमें साइन कन्वेंशन कंपलसरी है, बिना साइन कन्वेंशन का तो ये न्यूमेरिकल जो है 0 है। अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले यू देखते हैं, पहले तो आप ये देख लो कि मिरर कौन सा है करके, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यू तो खैर निगेटिव है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, तो यू माइनस कर दिया। लेकिन फोकल लेंथ कनकेव में निगेटिव होता है और कन्वेक्स में पॉजिटिव होता है, कनकेव है तो यहाँ पर ये भी निगेटिव हो जाएगा। अब आइए एचओ, एचओ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एचओ पॉजिटिव हो गया, इसलिए साइन कन्वेंशन कंपलसरी है, तभी फॉर्मूले पर हम इसको यूज कर सकते हैं। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/v हमको फाइंड करना है, 1/f माइनस 1/u। अब 1/f, f कितना है आपके पास -10, माइनस 1/u कितना है -15, ये हो जाएगा 1/-10, ये प्लस सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 30, 30 आ जाएगा तो -3 प्लस 2 हो जाएगा, फिर -1/30 आ जाएगा 1/, ठीक है। तो ये आपका जो है v इक्वल टू यहाँ से फाइनली आ गया -30 सेंटीमीटर, ये आपका एक मिनट लग गया। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज क्या हो गया, पोजीशन ऑफ द इमेज आपका 30 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें नेचर बताना है, नेचर बताना है, नेचर बताने के लिए आपके पास क्या है कि नेचर v अगर हमारा निगेटिव हो रहा है, v निगेटिव हो रहा है तो इट मीन्स की इमेज जो है वो रियल बन रहा है, सेम साइड हो रहा है, ऑब्जेक्ट के सेम साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या है इमेज भी बन रहा है, तो इट मीन्स की नेचर इससे क्लियर हो गया कि वो रियल, ठीक है। क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी बन रहा है, ठीक है ना, उसी साइड इमेज बन रहा है, बेसिकली इमेज इस साइड में, तभी तो नेगेटिव हो रहा है, चाहे ऊपर बने या नीचे, लेकिन ये अभी तो ये कि लेफ्ट साइड बन रहा है, और लेफ्ट साइड बनेगा तो रियल बनेगा, रियल बनेगा तो इन्वर्टेड होगा, तो यहाँ से नेचर आपका क्लियर हो जाता है कि आपका क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, माइनस होने से ये। तीसरा आपको बताना है एच आई क्या होगा, मैग्निफिकेंस, एम तो आप अभी जान रहे हो कि एम इक्वल टू क्या होता है -v/u इक्वल टू hi/h, तो ये वैल्यू तो अब आपके पास क्लियर है, v आपके पास कितना हो गया -30, u कितना है -50, hi कितना है आपके पास, hi आपको निकालना है, ho आपको दिया हुआ है 1, ये वैल्यू 1 डाल दी, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, hi कितना हो गया 2 से कैंसिल हो गया, hi आपको हो गया माइनस, है ना। तो यहाँ पर hi जो है ये माइनस शो कर रहा है कि वो इन्वर्टेड है, लेकिन उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा hi का 2 सेंटीमीटर, और इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन हम लोग कनकेव का किए थे, अब हम लोग कन्वेक्स का कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन क्या ले रहे हैं कन्वेक्स में, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन आज आपको एक कनकेव का करा दिए और अब एक कन्वेक्स का करा रहे हैं। साइन कन्वेंशन को ब्रेन में आपको सेट करना होगा प्रॉपरली, तभी किसी भी क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हो।
तो हम लोग यहाँ पर अब क्वेश्चंस ले रहे हैं कन्वेक्स का। इसमें आपको क्या इसमें भी बताना है नेचर, पोजीशन और साइज ऑफ द गिवन क्या है 5 सेंटीमीटर हाई, मतलब आपको एच आई ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये प्लस में होगा, प्लस में कर दिया। उसके बाद डिस्टेंस आपको दिया है ऑब्जेक्ट का 10 सेंटीमीटर, तो यू आपको ये -10 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, यहाँ पर आर दिया हुआ है, और ये है 30, ये भी -30 होगा। क्यों यहाँ पर -30 नहीं हुआ, क्योंकि ये फोकल लेंथ इधर होता है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या है राइट साइड है, तो राइट साइड क्या होगा फोकल लेंथ अगर प्लस है तो उसका रेडियस भी प्लस ही होगा, जस्ट उसका डबल होता है। तो यहाँ पर जो है F इक्वल टू क्या हो जाएगा R/2, ये सिंपल क्या हो जाएगा 30/2, मतलब 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब आपके पास F और U दिया हुआ है, तो अब हम लोग जो है उसी फॉर्मूले से V निकाल लेंगे। V कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला सेम रहेगा 1/V, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपके दिमाग में जो है ये क्लियर रहना चाहिए। साइन कन्वेंशन यू ऑलवेज नेगेटिव, यहाँ पर फोकल लेंथ कन्वेक्स में क्या होगा, कन्वेक्स में हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, एफ पॉजिटिव होगा तो आर भी पॉजिटिव होगा, कनकेव में नेगेटिव था, है ना। अब एच आई हमारा क्या होगा, एच आई जो है वो डिपेंड करेगा भी के पोजीशन पर, कि भी अगर रियल है तो एच आई नेगेटिव होगा, भी अगर हमारा मतलब वर्चुअल है तो आई जो है उस केस में एच आई जो है वो। तो अब हम लोग यहाँ पर जब हम लोग ये गिवन सारे रिजल्ट को हमने लिखा और फिर उस पर साइन कन्वेंशन प्रॉपरली डाल दिया, अब ये फॉर्मूले पर डालेंगे आंसर आ जाएगा 1/v, फिर क्या हो जाएगा सेम पैटर्न से आपको इसको सॉल्व कर दो 1/f, f क्या है 15 है, चलो 15 माइनस u क्या है आपका u -10 है, तो ये +10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे फिर 30 हो जाएगा, 15 2 जा ये 3 जा, ये हो जाएगा 5/30 1/6, तो v यहाँ पर आपका आ गया और पॉजिटिव v क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, v6 आ गया, 6 का मतलब क्या हुआ कि हमारा इमेज भी राइट साइड, इमेज हमारा राइट साइड ही होता है कन्वेक्स के, जो साइन का मतलब रे डायग्राम जो हम लोग बनाए थे कन्वेक्स का, तो उसमें इमेज हमेशा क्या होता है राइट साइड ही होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ एक ही निगेटिव होता है कन्वेक्स में क्या यू निगेटिव होगा, इसके अलावा सारे रिजल्ट जो है पॉजिटिव होगा। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव आ गया वो क्लियर हो गया कि हमारे आंसर सही है। अगर यहाँ निगेटिव आया था कन्वेक्स में हमको यहीं पर समझ में आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर चूंकि सारे पॉजिटिव होंगे, कन्वेक्स में ऑल रिजल्ट्स आर पॉजिटिव, ओनली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। अब हमारे पास क्या चाहिए, पोजीशन आ गया, नेचर लिखना है, नेचर हमारा क्या हो जाएगा, नेचर हमारा क्या होगा जब राइट साइड इमेज बनेगा बी पॉजिटिव हो गया तो इट मींस की इमेज वर्चुअल है, और वर्चुअल होगा तो ये क्या होगा इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर वही वहां पर निगेटिव बन गया था पिछले लास्ट क्वेश्चन में कनकेव के केस में, तो हमने वहां पर रियल लिख दिया था, सेम साइड बना था, और जब रियल बना था तो वहां इन्वर्टेड हम लोग लिखे थे। यहाँ पर हमारा नेचर वर्चुअल है क्योंकि बी क्या है पॉजिटिव है, इस चीज को क्लियर कर। उसके बाद हमको निकालना है एच आई साइज ऑफ द इमेज, सेम प्रॉपर्टीज यहाँ भी यूज करेंगे -b/u इक्वल टू hi/h, माइनस भी हमारा कितना है 6, यू कितना है 10 है, ये माइनस में आएगा, एच आई हमको निकालना है, एच हमारा क्या है 5, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कट गया है ना, 5 2 जा 2 3, तो हमारा एच आई जो है ये भी पॉजिटिव हो गया। इससे भी ये क्लियर हो गया कि ये इमेज क्या है इरेक्ट है, इरेक्ट में ही पॉजिटिव हो सकता है और इरेक्ट है यहाँ पर, ये भी हमारा क्लियर हो गया। इस तरह से न्यूमेरिकल हम लोग कोई भी बनाएंगे
और ये साइन कन्वेंशन, बार बार हम कह रहे हैं कि साइन कन्वेंशन जो है ये कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग आज जो है यहीं पर इसको ब्रेक करेंगे और सारे न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में भी आए हुए हैं। इसके अलावा आप लोग जो है साइन कन्वेंशन को काफी अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के ऊपर ये सारा कंप्लीट होगा। अगर साइन कन्वेंशन में कहीं भी अगर प्लस माइनस में गलतियां हो गई तो वो आंसर जो है वो रॉन्ग ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में